बाके भुगदंड काट तन से भी लगाऊंगा। अब धार के कठोर क्रोध छोड़ निज दया को रोष, आज न प्राणियों को धार रुलाऊंगा। जो निबंश आज तरफ खुश आए करे, आज काट के कुठार रक्त धोर में मिलाऊंगा। एक ही ना करो आज सभा में पुकार कहो, लिए अस्त्र शस्त्र परशुराम। अच्छा, वैसे हमें ऐसा लग रहा है कि पढ़री के उस अनुसार जैसी भीड़ होनी चाहिए वैसी नहीं है जो भाई, है ना। ये तो क्षेत्र लीला का गढ़ रहा है ना। इतनी शाम को बहुत भीड़ थी, अब जब रस का समय है तो फिर कुछ गिने चुने लोग ही बैठे हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि कहीं न कहीं संस्कृत शाम को बड़ी भीड़ थी। और ऐसा होता है बगुले हंस ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हंस जो होते हैं तो कुछ कम होते हैं। बगुले केवल पानी पी करके चले जाते हैं, लेकिन हंस पानी नहीं, हंस तो दूध पीते हैं। ये बड़ी समस्या है। अब लोग वो देखना चाहते हैं जो नहीं देखना चाहिए, और जो नहीं देखना चाहिए वो देखना चाहते हैं। नाच ज्यादा लोग देखना चाहते हैं। रामलीला का तो होता है नाम देखते, नाच लीला ज्यादा है। विषय ये है, नाच में कोई बुराई नहीं है, नाच में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दर्शन में प्रकार में बुराई है। नाच में दो प्रकार का होता है, कोई कोई नाचता है काम के लिए, कोई कोई नाचता है दाम के लिए, कोई कोई नाचता है नाम के लिए, लेकिन कोई कोई नाचता है राम के लिए। जो भगवान के लिए नाच नाचा जाए। देखिए, नाच भी दो प्रकार का है। हमारे शास्त्र कहते हैं एक नाच नारी नचाती, नारी, है ना। कौन सा नाच? तो कहा नारी दिवस नर शकल गोसाई, नाचे नर मरकट। चूंकि ये भी आवश्यक है थोड़ा, है ना। तो नाचे नर मरकट की नाई। नारी जो नाच नचाती है वो मदारी और बंदर वाला नाच नचाती है, ध्यान देना, मदारी और बंदर का। और एक नाच भगवान नचाते हैं, उमा दारू जोशित की नाई सबे नचावत राम। भगवान कौन सा नाच नचाते हैं? तो कहा उमा दारू, दारू माने लकड़ी और जोशित माने स्त्री। भगवान लकड़ी की कठपुतली वाला नाच नचाते हैं। अब देखिए, इन दोनों नाचों में अंतर क्या है? अंतर बहुत बड़ा है। अंतर क्या है? नारी नचाती है बंदर और मदारी वाला, माने मदारी बनती है स्वयं, पुरुष को बनाती है बंदर। तो मदारी बंदर को जब नाच नचाता है तब बंदर नाच नाचते नाचते थक जाता है, लेकिन मदारी बंदर को नचाते नचाते नहीं थकता है। और भगवान नचाते हैं लकड़ी की कठपुतली वाला। लकड़ी की कठपुतली को आप चाहे जितना नचाओ, लकड़ी की कठपुतली नाच नाचते नाचते नहीं थकेगी, लेकिन तुम उसको नचाते नचाते थक जाओगे। अब अंतर यह है कि यदि नारी वाला नाच देखोगे, माने रात वाला देखोगे, तो तुम देखते देखते थक जाओगे, जेब खाली हो जाएगी, लेकिन वो नाचते नाचते नहीं थकेंगी। नारी अपनी इच्छा बताते बताते नहीं थकेगी, लेकिन तुम पूरी करते करते थक जाओगे। लेकिन भगवान के लिए भक्त कहता है, जिस दिन तुम हमें 84 लाख योनियों में नचा करके थक जाओगे, उस दिन तुम्हें हमको अपनी शरण में लेना। तब आचार्य कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कयावत नाही, सो जाने जहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई। अब ये लड़ाई की बात व्यास जी करने लगे। अस्त्र शस्त्र की लड़ाई के भी नियम होते हैं, युद्ध के भी प्रकार होते हैं, है ना। तो युद्ध का प्रकार सबसे सरल सामान्य नियम ये है कि योद्धा के पास जो अस्त्र शस्त्र होता है उसी से लड़ाई लड़ी जाती है। जैसे यदि एक के पास गदा है और दूसरे के पास नहीं है, तो नियम ये है पहले कि उसको गदा दिलाई जाए और तब युद्ध कराया जाए। लेकिन समस्या ये है कि ये फरसों लिए, ये धनुषों लिए, हमारे पास धनुषों है केवल। तो पहले तो ये समझे कि ये लड़ेंगे काहे से, फरसा से युद्ध करेंगे कि धनुष से युद्ध करेंगे, काहे से विचारे महाराज। युद्ध काहे से करोगे? धनुष से लगता है हमें तुमसे युद्ध करने की धनुष की आवश्यकता नहीं है, ना फरसे की है। बिना फरसे और धनुष से हो जाएगा। तो क्या युद्ध का बातों से करोगे? जब फरसों नहीं चलाओगे, भाई योद्धा की शोभा तो अस्त्र शस्त्र से है। अस्त्र शस्त्र न हुए तब ये हो कि अब लड़ लिया जाए। लेकिन जब अस्त्र शस्त्र पहले हैं तो नियम ये कहता है कि शस्त्र युद्ध किया जाए या अस्त्र युद्ध किया जाए। तो या तो फरसा से लड़ने का मन बनाए हो तो पहले फरसा हमें दे, और यदि धनुष से युद्ध करना हो तो बताओ। अब जिसमें तुम्हारी ज्यादा तैयारी हो उस पर तुम बोल लो।
धनुष को बताओ। राजकुमार, हम हर प्रकार से युद्ध कर सकते हैं, हर प्रकार है। दोनों हाथों से बाढ़ चलाने वाला शब्द साकी परशुराम, क्रांति का मोर्चा अकेले संभाला, मृदा रानी का उद्धार किया, नारी जाति का विमोचन किया। एक बार तुम्हारे आचार्य गुरुदेव मेरे समीप आए, उन्होंने कहा राम, मैंने कहा रे बोले समुद्र अपने हिलोरों के द्वारा भोजन सामग्री को बहा करके ले जाता है, तुम मना करो। मैंने कहा ना, मैं कभी किसी को मना नहीं किया करता। मैंने कन्याकुमारी में अपने पृष्ठ को घुमाया और समुद्र जगह खाली करके भग गया, रहने का स्थान बनाया। मैं किसी के धरती पर नहीं रहता, मैं किसी के बल पर नहीं चलता, और जो भी करता हूं केवल अपने बल पर। चलो अपने बल पर करते हो, हमने लेकिन ये जाना है कि धनुर्वेद के अंतर्गत धनुष चलाने के 10 अंग होते हैं। सबसे पहले तर्कस से बाण निकाला जाता है, तर्कस से बाण निकालने को लोग आदान कहते हैं। फिर प्रत्यंशा पर बाण रखा जाता है, प्रत्यंशा पर बाण रखने की क्रिया को संधान कहते हैं। हरिहर तो बहुत लोग सुना देंगे, लेकिन ये लोग कम सुनाते हैं जो सुनाना चाहिए। सही। आदान तर्कस से बाण निकालने को कहते हैं, प्रत्यंशा पर बाण रखने को संधान कहते हैं, बाण छोड़ने की क्रिया को मोक्षण कहते हैं। देखिए, बाण तो बहुत से योद्धा चला देते हैं, लेकिन बाण वापस लौटाना सबको नहीं आता है। बाण वापस लौटाने की क्रिया को निवर्तन कहते हैं। ऐसे ही स्थान प्रयोग प्रायश्चित मंडल मुष्टि रहस्य, मंडल उस क्रिया को कहते हैं जिसमें लक्ष्य रथ के पहिए के समान घूम रहा है और बाण फिर भी लक्ष्य का भेदन कर दे, उस क्रिया को मंडल कहते हैं। रहस्य उस क्रिया को कहते हैं जिसमें दिखाई न पड़े लक्ष्य, केवल शब्द सुनाई पड़े, उस शब्द को सुन करके बाण चला दिया जाए और लक्ष्य का भेदन कर दे, तो उस क्रिया को रहस्य कहते हैं। ये धनुष चलाने के अंग है। धनुर्वेद कहता है कि धनुष के भी अंग होते हैं। 3 प्रकार के धनुष होते हैं, उत्तम कोटि का धनुष, मध्यम कोटि का धनुष और तृतीय कोटि का धनुष। मध्यम कोटि के धनुष की लंबाई होती है 3.5 हाथ, तृतीय कोटि के धनुष की लंबाई होती है 3 हाथ की, और 4 हाथ के धनुष की लंबाई होती है उत्तम कोटि के धनुष की। अब इसमें भी नियम है। नियम क्या है कि सेना में कई प्रकार के सैनिक होते हैं, पैदल लड़ने वाले, कुछ हाथी पर बैठ करके युद्ध करते हैं, कुछ घोड़े पर बैठ करके युद्ध करते हैं। तो जो घोड़े पर बैठ करके युद्ध करे वो 3.5 हाथ का धनुष लेकर के युद्ध करे, जो पैदल युद्ध करे वो 3 हाथ का धनुष लेकर के युद्ध करे, और जो हाथी पर बैठ करके युद्ध करे वो 4 हाथ का धनुष लेकर के युद्ध करे। ये धनुष के प्रकार है। अब परशुराम ने फरसा लिए, फरसा क्या प्रकार से चलाया जाता है? बढ़िया सुंदर। धनुष के चलाने के 10 प्रयोग बताए लक्ष्मण कुमार। 10 प्रयोग है क्या? आदान, संधान, मोक्षण, निवर्तन, स्थान, मुष्टि प्रयोग, प्रायश्चित, मंडल और रहस्य। 10 प्रयोग बड़े अच्छे बताए। तो राजकुमार, अब फरसा 9 प्रकार की कलाओं से चलाया। बढ़िया। क्या प्रकार? 9 प्रकार। 9 दीन, उद्दीन, सुद्दीन, महादीन, दीनद्दीन, उद्घोषदीन, प्रयोगदीन, ऐसा बताओगे? महादीन, दीनद्दीन। तो ये 9 प्रकार हैं, और इनमें प्रयोग होते हैं मुख्य 4 हैं क्या? अमुक्ता, मुक्ता, मुक्ता मुक्त और मुक्त सन्निवृत्ति। हर सा प्रकार के प्रकार 9। कौन? दीन, उद्दीन, महादीन, दीनद्दीन, सुद्दीन। ये भैया आज तो पहले कभी सुने आपने? दीन, महादीन, उद्दीन जिसमें देखो उसमें दीन लगा दिया। अच्छा, नहीं सुने हो तो सुनो, उसमें कौन सी बड़ी बात भाई? नहीं सुने हो तो सुनो। अच्छा, ये प्रयोग है। अच्छा, किस पुराण के अंतर्गत ये बता रहे हो? सब जानकारी वो तो पूरी मिले, है ना? कि किस पुराण में? नरसिंह पुराण के अंतर्गत। वाह, नरसिंह पुराण के 9 विधा से चलाया जाता है। वाह। और प्रयोग सभी प्रकार के शस्त्रों की वो 4 हैं। शस्त्र चाहे परश हो, लेकिन हमने तो ये जाना है कि फरसा चलाने के 9 प्रकार नहीं होते हैं। हमारे गुरुजी ने तो बताया कि फरसा चलाने के 6 प्रकार होते हैं। तो पहला होता है कराल, दूसरा होता है अवघात, तीसरा होता है दंशोपप्लुत, चौथा होता है क्षिप्त हस्त, 5वां होता है स्थित, और 6ठा होता है शून्य, है ना? इसका विवेचन धनुर्वेद में भी है और अग्नि पुराण में भी है। और नहीं तो बात बाकी यंत्र की व्यवस्था आज सबके पास है ना? तो तुरंत डालो, तुरंत निकलेगा कि 6 होते हैं कि 9 होते हैं। बात बाकी हमारी जानकारी में तो 6 है, 9 की जानकारी जो आप बता रहे हो सकता है भाई आपको ज्यादा पता हो, बात बाकी तो हमें इतने पता है। अब हम बतावें, हमारे पास है धनुष,
धनुष उठावेंगे, बाण चढ़ावेंगे तो दिखाई नहीं क्या होगा? सभा से भाग जाओगे मुनि जी। जब धनुष संभालेंगे पड़ोगे पेट चक्कर में धनुष कर उठा लेंगे। चक्कर है नहीं है, नहीं टूट सकते। जगत की चंचल लज्जा कुशल मुस्कान खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया है जो अकड़ते ही तो जाते हो और जगत के वीर सिंहों को ये फरसा दिखाते हो? देखता नहीं कर तेरा लाल भेष आज क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा देता दिल से, तुझे धड़ ही की याद भुला देता।